हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हम लोग देखेंगे अल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टीज़। जैसे अल्डिहाइड आपका लोअर अल्डिहाइड जो होता है आपको गैस जैसे मिथनॉल गैस, जैसे आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो इथेनॉल की तरफ बढ़ेंगे। इथेनॉल थोड़ा वोलाटाइल लिक्विड्स बनता है, फिर ऊपर जाएंगे तो आपका वोलाटाइल लिक्विड से लिक्विड्स की तरफ जाएगा, फिर सॉलिड के नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हाइट की तरफ जाएंगे तो सॉलिडिफिकेशन बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम बाकी भी देखेंगे कि सेम मोलेक्युलर मास के अंदर हम कैसे कंपेयर करते हैं। अल्डिहाइड हो या कीटोन हो या अल्कोहल या ईथर हो या अल्केन हो, इवन आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ले सकते हैं। तो हम कैसे देखेंगे, ठीक है। इस सब में हम देखेंगे कि जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि जैसे कि हम अगर सिमिलर मास, सबसे पहले हमको चेक करना है मास, तब फंक्शन ग्रुप, तब हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर हमारा है, मान लेते हैं अल्डिहाइड का। ये जो है अल्डिहाइड मिथेनॉल, मिथेनॉल अल, ये क्या होता है, गैस होगा। और जैसे ऊपर बढ़ जाएंगे, जैसे कि हम बताए थे इथेनॉल की तरफ, तो आपका क्या होगा, ये वोलेटाइल लिक्विड हो जाएगा। फिर आप आगे की तरफ बढ़िएगा तो आपको लिक्विड्स नेचर फिर सॉलिड्स नेचर आते चला जाएगा। ठीक है, इसका जो नेचर होता है अल्डिहाइड का, लोअर अल्डिहाइड जो भी होगा आपका, लोअर अल्डिहाइड जनरली आपको पंजेंट स्मेल देता है। ठीक है, लेकिन जैसे हायर अल्डिहाइड की तरफ बढ़िएगा तो इसका फ्रेगनेंस में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसका फ्रेगनेंस में इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। तो आप हायर अल्डिहाइड में जाइएगा, लेस पंजेंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं मास, पहले भी बताएं पिछले की वीडियो में। बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे मास। जिसका मास ज़्यादा होगा, मास थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, 1-2 यूनिट का नहीं होना चाहिए। मास अगर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर मास सेम है तब आपका देखेंगे हम उसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है। अल्केन है तो आपको क्या हुआ, उसमें वन ओवर फोर्स काम करता है। अल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसके अंदर आपको डायपोल डिपोल इंटरेक्शन काम करता है। अगर अल्कोहल या एसिड है तो उसके अंदर एच बॉन्डिंग काम करता है। तो वैसे एच बॉन्डिंग लिटिल बिट आपको लोअर अल्डिहाइड में बनता है, लोअर कीटोन में भी बनता है, लेकिन हायर कीटोन में नहीं बन पाता है। लिटिल बिट लोअर अल्डिहाइड में बनता है आपका एच बॉन्डिंग। देखते हैं कैसे। जैसे लोअर अल्डिहाइड, जैसे आपको मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, लोअर कीटोन के अंदर प्रोपेनॉल हो गया, तो प्रोपेनॉन हो गया, तो इसके अंदर जो है आपका ये सब वाटर के अंदर मिसेबल है, नॉट एज कंपेयर बट लिटिल बिट ये आपको अल्कोहल तक तो नहीं बना पाता एच बॉन्डिंग, लेकिन एच बॉन्डिंग इंड्यूस करता है। लेकिन हायर अल्केन की तरफ हम जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे अल्केन ब्रांच बढ़ते जाएगा या अल्केन के नंबर ऑफ कार्बन संख्या बढ़ते जाएगा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ये एच बॉन्डिंग आपका घटते चला जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। पहले हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू मास पहले रखिएगा, मास सेम हो जाए तो हम फंक्शन ग्रुप देखते हैं। अगर फंक्शन ग्रुप सेम हो जाए तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं। जैसे देखिए, आपको सबसे पहले मास देखना है। ऐसा नहीं कि आपका 5 कार्बन या 10 कार्बन ये ढंग से है, 5 कार्बन है और आप ले लिए यहाँ पर अल्कोहल, तो जो इसका जरूरी है कि इसका मास ज़्यादा होने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसके तुलना में इसका ज़्यादा हो जाएगा। जब भी हम लोग चेक करते हैं तब कंपेरेबल मोलेक्युलर मासेस के अंदर, जब कंपेरेबल मोलेक्युलर मासेस होगा
तो हम देखते हैं सबसे पहले मास देखेंगे। तो मास आपका सेम होना चाहिए। तो मास अगर हम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कोई एक ले लीजिए, जिसमें जैसे हम लेते हैं कोई लोअर, सबसे लोएस्ट कीटोन लेते हैं, तो आपका 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, तो आप इसको ऑल्डिहाइड भी बना सकते हैं। बना दिए आप। क्या है, 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन लगभग एज ए ट्रीट कर सकते हैं कार्बन, तो आप इसको ले सकते हैं CH3 CH2 CH2, इस एक कार्बन में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो आपको लगभग 3 लगभग सेम मोलकुलर मासेस है कि कार्बन का कितनी कार्बन बांट दिया, ये हो जाएगा 36 42 और 16 58 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 58 हो जाएगा, सेम है। 48 और 10, इसका भी 58 हो जाएगा। एक कार्बन बढ़ाने का मन है तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोएस्ट कीटोन के अंदर लेते हैं। आप एक CH3 यहाँ बढ़ा, CH2 बढ़ा दिए, आप यहाँ बढ़ा, इधर बढ़ा दीजिए और इधर बढ़ा दीजिए, उससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम कल्पना, आपको मन है बढ़ाने की तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कोई और आर लगाइए, जितना आप इधर लगाइएगा उतना ही आप इधर लगाइएगा और उतना ही आप इधर लगाइएगा, ठीक है। तो अगर आप बढ़ाते हैं कार्बन की संख्या, तो एक तो है कि आपको डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन में ही घटेगा। लोअर अल्डिहाइड है, लोअर कीटोन है, लोअर अल्डिहाइड है, तो थोड़ा बहुत H बॉन्डिंग बनता है। और यहाँ तो आपको जो भी है आपका, इसके वंडरवाल फोर्स काम करेगा इसके अंदर, तो आपको H बॉन्डिंग की कोई संभावना नहीं, क्योंकि डायपोल मोमेंट इसके अंदर है ही नहीं। ये डिफरेंस होता है तभी आपको H बॉन्डिंग बनता है। जनरली आपको पता होगा कि आपको H बॉन्डिंग जो किसके साथ होता है, FON, ठीक है, यानी कि जिसका साइज छोटा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, उसी के अंदर H बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। तो हम मान लीजिए लोअर कीटोन में अंदर हम देख लिए, तो ये देख लिए, अब हमको ये मिल गया। इसके अंदर हम क्या देख लिए कि ये जो हमारा है सबका मास आपका सेम है। जब सबका मास सेम है तो इसमें अभी जैसे हम जैसे आपको मिथेनॉल हो गया, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O, अब फिर एक मिथेनॉल को आप ऐसे लिखिए और वाटर को ऐसे लिखिए। तो क्योंकि इससे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर जो ईएन डिफरेंस है वो है, वो H बॉन्डिंग बना सकता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ईएन डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना H बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। तो ईएन डिफरेंस के अंदर है, तो आपके क्योंकि ऐसे भी H बॉन्डिंग दो मोर नेगेटिव एटम के, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब कभी भी H आता है तभी H बॉन्डिंग है। जैसे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में H आया, यहाँ भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में H आया, तो यहाँ भी H बॉन्डिंग हुआ, यहाँ भी H बॉन्डिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग बन जाएगा। उस तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसी केस को अगर लिखिएगा यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा, आपको H यहाँ CH3 लीजिए, फिर इसके अंदर हो जाएगा ये, सॉरी इधर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ कीटोन लेंगे तो होगा, लेकिन इसके बाद जो है आपका H बॉन्डिंग नहीं होता है। H बॉन्डिंग मतलब इस कीटोन के बाद आपका H बॉन्डिंग नहीं होता है। तो अब इसके अंदर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है। देखिए आप जैसे हमने लिए कीटोन ले लिए, इसके अंदर H बॉन्डिंग अगर हमको दिखाना होगा तो कुछ नहीं है, ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ तक H बॉन्डिंग हो जाता है। CH3 इसके अंदर जो ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है उतना आपको क्या होता है, H बॉन्डिंग होता है। वैसे भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में H आए, तो जैसे साइज बढ़ेगा स्ट्रिक हिंडेंसी बढ़ेगा, इस कारण भी आपका H बॉन्डिंग घटते चल जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर घटाते, ये डिफरेंस आपका पोलैरिटी यहाँ पर आपको घटते चला जाएगा। तो यहाँ पोलैरिटी घटते जाएगा और साथ स्ट्रिक हिंडेंसी में H बॉन्डिंग को डिप्रेस करते चला जाता है। अब देखिए आप इसके अंदर जो है आपका है कि अगर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हो तो क्या होगा। जैसे आपका है यही लेते हैं CH3
CH3 O, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं CH3 CO। अब क्या है कि इसके चलते आप ट्राई करके लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इसके चलते क्या हो, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब क्या, तो इस तरह से आपके जो है डायपोल इंट्रैक्शन के चलते आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं, ऐसे हमको एक सीरीज की तरह लगता है। तो आपका जो है इस तरह से डायपोल, क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दो को पोल हो इसलिए इसको डायपोल कहते हैं। इसको इसलिए यहाँ भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव दो पोल है, डायपोल, तो डायपोल एंड डायपोल, तो डायपोल इंट्रैक्शन हो जाता है इसके अंदर। इसीलिए अगर आप अल्केन की बात कीजिएगा इतने में, तो अल्केन में कोई ई डिफरेंस नज़र आ रहा है, कोई ई डिफरेंस नहीं है, तो कोई एच बॉन्डिंग नहीं होगा, कोई डायपोल इंट्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपका वन डबल फोर्स जनरली काम करता है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि एच बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है दैन डायपोल, ठीक है, दैन एंड डायपोल इज स्ट्रॉन्गर दैन, आपको क्या होता है वन डबल वन, ठीक है। इस हिसाब से आपका हो जाता है। इससे ज़्यादा हम जो बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर होगा हमारा किसका हो जाएगा, सबसे पहले हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा अल्कोहल का, अगर सेम मास है तो फिर हमको अल्डिहाइड का, ठीक है, फिर हमको कीटोन का, फिर हमको अल्केन का। क्योंकि अल्कोहल है तो OH है, तो आपको यहाँ चारों तरफ से H बॉन्डिंग बना सकता है। अल्डिहाइड है तो कम से कम एक H तो होगा ही, एक तरफ H भी हो सकता है, एक तरफ R भी हो सकता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इसका स्टेरिक हिंडेंस बढ़ते जाएगा और आपको H बॉन्डिंग भी करते चला जाएगा, ठीक है। तो अब है कीटोन में जाएंगे, तो कीटोन में क्या होता है कि एक दो R तो होगा ही आपका C के ऊपर, तो दोनों क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर देगा, जिससे चलिए आप पॉजिटिव कैरेक्टर घट जाएगा, तो पॉजिटिव कैरेक्टर घटेगा तो ई डिफरेंस घट जाएगा, जब ई डिफरेंस घटेगा तो डायपोल इंट्रैक्शन घट जाएगा, क्योंकि डायपोल होता ही है ई डिफरेंस से तो इंड्यूस होगा, ई डिफरेंस घट जाएगा तो होगा। दूसरा बात है कि इसके क्योंकि कीटोन में कम से कम दोनों तरफ R होगा ही, दोनों तरफ R होगा तो स्टेरिक हिंडेंस इंड्यूस करेगा ही, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा और स्टेरिक हिंडेंस इंड्यूस करेगा। फिर अल्केन है आपका, तो अल्केन में तो जो भी होगा RR ग्रुप होगा, तो यहाँ पर तो कोई डायपोल इंड्यूस हो ही नहीं रहा है, इसलिए सबसे पहले क्या होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा तो इसका होगा तब इसका होगा। जैसे हम पीछे केस ले लिए, ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लीजिए ब्यूटेन ले लिए, आप इतना कार्बन रखिए, इसका जगह O ले लीजिए, तो CH3 CH2 CH2 OH ले लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या कि अल्डिहाइड बना लीजिए, अब इसको क्या कीजिए कीटोन बना लीजिए, तो सेम मासेस हो गया लगभग सबका। तो आप जानते हैं सबसे पहले किसका होगा अल्कोहल का, देन अल्डिहाइड का, देन कीटोन का, देन अल्केन का। तो 1 2 3 अगर नंबरिंग कर दें हम तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हम सबसे ज़्यादा हो जाएगा 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर देन 1 का, ठीक है। आप इस तरह से किसी में भी देख सकते हैं, आप छोटे में देखिए बड़े में देखिए, जिसमें देखना हो। मन है कि कोई ऐसा ले ले, ठीक है, कोई ऐसा ले ले, कोई ऐसा ले ले, ठीक है, इस तरह से कोई भी कुछ भी ले सकता है, ठीक है। आप चाहे तो इसको इसके चलते यहाँ पर प्रोपेन बनाते हैं इसको। अब क्या करते हैं इसको हम ईथर बनाते हैं, तो आपको 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, एक ऑक्सीजन H, तो यहाँ क्या है एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर क्या है CH3, तो कार्बन का 12 3 15 लगभग उसके बराबर हो गया, सबका मास सेम हो गया। तो सबसे पहले इसका ज़्यादा होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर ये तो हो जाएगा, उसे नंबरिंग कर देते हैं 4, सबसे ज़्यादा 1, इसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, ये ढंग से होते चलेगा। आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं जो H बॉन्डिंग बनाता है
उसका होगा। उसके बाद जो है H बॉन्डिंग कौन बनाता है? हमारा अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? डायपोल इंटरेक्शन, उसके अल्डिहाइड कीटोन में अल्डिहाइड का होगा, फिर आपका कीटोन का हो जाएगा, फिर आपका ईथर का होगा, ठीक है, फिर आपका अल्केन का हो जाएगा। यानी कि आपका जो है अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, देन ईथर, देन अल्केन। तो इस तरह से इसको हम देखते हैं। ये हमारा ट्रेंड हो गया, ठीक है। इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखेंगे, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन पे, अल्डिहाइड पे और कीटोन पे किससे फास्टर होगा और क्यों होगा, उसका हम देखेंगे रीजन, ठीक है। उस पर कौन कौन सा रिएक्शन होता है वो सारा इसके हम कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका